नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे पुष्कर योगी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं योग से रिलेटेड वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी ये हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा आज भी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सामान्य योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत पीठ केवल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किस प्रकार करें इसके बारे में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं पीठ केवल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। पीठ केवल लेटकर किए जाने वाले आसन, यहीं से बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल शवासन में लेट जाएं। सेतु बंद आसन। सेतु बंद शब्द का अर्थ सेतु का निर्माण है। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है, इसलिए इसे ये नाम दिया जाता है। इसे चतुष्पादासन भी कहा जाता है। विधि: दोनों पैरों को आपस में मिलाएं तथा दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। इस दौरान सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। उत्तान पादासन। यहाँ उत्तान का अर्थ ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ पैर है। इस आसन में उत्तान आधार चित्त लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है, इसी कारण इस आसन का नाम उत्तान पादासन हुआ। विधि: दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर 30 डिग्री तक उठाएं। समान रूप से श्वास लेते रहें। कुछ देर तक इसी अवस्था में रुकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं तथा जमीन पर शवासन करें। अर्ध हलासन। अर्ध का अर्थ आधा और हल का अर्थ खेत जोतने वाला हल होता है। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है, इसी कारण इसका नाम अर्ध हलासन पड़ा। विधि: पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर हो। श्वास लेते हुए घुटने को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। नितंब और कंधे जमीन पर रहेंगे तथा इस अवस्था में नितंब से कंधे की स्थिति खिंची हुई रहेगी। 10 से 30 सेकंड तक इसी अवस्था में रुकने के पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस मूल अवस्था में आए। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर न उठे। पवन मुक्तासन। पवन शब्द का अर्थ वायु और मुक्त शब्द का अर्थ छोड़ना या मुक्त करना है। जैसा कि इस आसन के नाम से ही पता चलता है, ये आसन उदर एवं आंतों से वायु या बात बाहर निकालने में उपयोगी है। विधि: सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इसी स्थिति में रुकें। ये अभ्यास पवन मुक्तासन कहा जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन करें। शवासन। शव शब्द का अर्थ मृत देह है। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है, इसलिए इसे शवासन कहा जाता है। विधि: सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। वापस आते समय दोनों हाथों को रब करें तथा अपने आंखों पर लगाएं और बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर।